हेलो एवरीवन। तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में वैकेंसी निकली है, जो कि है, देखिए, दो वैकेंसी निकली है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। एक तो है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की और एक है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तो दोनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये वाली जो नोटिफिकेशन है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है, इसकी वैकेंसी और बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो है जनरल की 9 है, और ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी 7 है, एससी 2 है, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, डिसेबिलिटी वालों की कोई वैकेंसी नहीं। टोटल वैकेंसी जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है वो है 19। और इसका सैलरी पे देख लेते हैं। सैलरी पे जो रहेगा वो 44,900 से 1,42,400 तक है। टोटल एमोल्यूमेंट्स एक्सक्लूडिंग एचआरए और टीए, ये भी अलग से जो मिलेगा वो चीज़ें है। इसमें एज देख लेते हैं। देखिए, एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स है। तो एपीपी के लिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए जो एज है वो मैक्सिमम 30 ईयर्स है फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एंड नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट, एंड नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। देखिए, ये जो है ये जनरल के लिए, और शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 35 ईयर्स है। ओबीसी वालों के लिए जो है वो 33 ईयर्स है। ठीक है। तो जनरल के लिए एपीपी की वैकेंसी जो है वो 30 ईयर्स, एपीपी की वैकेंसी एससी के लिए 35, ओबीसी के लिए एपीपी की वैकेंसी 33 एज लिमिट, सॉरी। और इसमें डिग्री इन लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। देखिए, इसमें जो लास्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। तो डिग्री इन लॉ होना चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए इन लॉ में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बाकी ये ड्यूटीज के बारे में लिखा है, विल परफॉर्म सच ड्यूटीज अलॉटेड बाय डिप्टी लीगल एडवाइजर सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं सीबीआई के, वो जो ड्यूटीज वगैरह आपको देंगे वो आपको परफॉर्म करनी होगी। आसान भाषा में समझा जाए, जो जो भी केस वगैरह आपको दिए जाएंगे। ये देखिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल सबमिट कोर्ट डायरीज एंड कीप द सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड हेड ऑफ द ब्रांच इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल डेवलपमेंट इन केसेस। तो केसेस में जो भी डेवलपमेंट होंगे उनके बारे में आप अपने सीनियर को बताएंगे। ठीक है, सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। और मेंटेनेंस, रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड रजिस्टर, प्रिपेयर सच स्टेटमेंट रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स एज में बी डायरेक्टेड बाय सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो जो भी आपके सीनियर और हेड होंगे वो आपका वो जैसे भी स्टेटमेंट वगैरह फाइल करने को या फिर उन्हें वापस रिपोर्ट करने को कहा जाएगा, वो आपको अकॉर्डिंगली बताया जाएगा। और इसमें जो प्रोविजन पीरियड है वो 2 ईयर्स का है। अच्छा, हेडक्वार्टर सीबीआई हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली। यहाँ पे प्राइमरीली तो यहाँ पे होगा आपका अपॉइंटमेंट, लेकिन हाउएवर कैंडिडेट्स आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। इंडिया में कहीं भी अगर सीबीआई के कोर्ट वगैरह है तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जाएगी। ठीक है। और अदर डिटेल्स, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, द पोस्ट इज परमानेंट। तो ये जो वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है। अब आ जाइए, एक पीपी का और देख लेते हैं, वो सिमिलर ही है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाला है, वो भी अकॉर्डिंगली सेम ही है। ये देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी टोटल वैकेंसी 25 है। तो एपीपी की जो वैकेंसी है वो 19 है टोटल, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो वैकेंसीज हैं सीबीआई में वो 25 है। ठीक है। इसमें जनरल की हो जाएंगी 12, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 8, एससी की 2, एसटी की 1, और डिसेबिलिटी वालों की इसमें कोई नहीं है। इसका पे स्केल देख लेते हैं। 56,100 से 1,77,500, एक्सक्लूडिंग एचआरए टी है। एज जो है इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, उसमें 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल के लिए। देखिए, 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल के लिए, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए भी। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 एज होनी चाहिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो पोस्ट है उसके लिए, और 40 ईयर्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो मैक्सिमम 40 एज लिमिट होगी एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। और जो 38 ईयर्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, और 38 ईयर्स होनी चाहिए ओबीसी वाले जो हैं उनके लिए। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो एज लिमिट है वो 35 है जनरल के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 है एससी एसटी के लिए, और 38 है ओबीसी के लिए। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो देख लेते हैं। डिग्री इन लॉ सेम है। इसमें जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर में एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, 7 ईयर्स प्रैक्टिस एट द बार। तो 7 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अ, हम्म, बाकी जो क्वालिफिकेशंस और ड्यूटी वगैरह वो जो है वो सेम ही रहेंगी। ड्यूटी एपीपी में जो थी वो वही रहेगी। प्रोबेशन 2 ईयर्स इसमें भी है। हेडक्वार्टर सीबीआई हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली, हाउएवर कैंडिडेट्स आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, सेम एज एपीपी, एंड द पोस्ट इज परमानेंट। तो ये दो वैकेंसी है, अच्छी आई है। इनका अभी आप जाके सीबीआई यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ से
देखिए यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं एपीपी के लिए, और उसी के नीचे है पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई, और यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसी नोटिस। ठीक है, थैंक यू।